हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे यूनिटरी मेथड और फिर एक्सरसाइज 12.3 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। यूनिटरी मेथड में क्या होता है कि पहले हम 1 यूनिट के लिए वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ के लिए कॉस्ट दी हुई है, सपोज 15 पेन की कॉस्ट दी हुई है, मान लेते हैं 50 रुपीज़, और इसके बेसिस पर हम 1 यूनिट यानी अगर यहाँ पर पेन दी हुए हैं तो हम पेन की कॉस्ट निकालेंगे, 1 की कॉस्ट निकालेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन में पूछा है, सपोज 20 पेन की कॉस्ट पूछी है, तो हम वो फाइंड आउट करेंगे। यानी यूनिटरी मेथड में मेनली क्या होगा कि जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई होगी उसके बेस पर हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद जो रिक्वायर्ड यूनिट्स की वैल्यू होगी वो हम निकालेंगे। तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द कॉस्ट ऑफ 15 मीटर ऑफ क्लॉथ इज 1275 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 16 मीटर ऑफ क्लॉथ। 15 मीटर की कॉस्ट दी हुई है और 16 मीटर की फाइंड आउट करनी है। तो मेथड क्या कहता है कि जो गिवन है यानी 15 मीटर की कॉस्ट दी है उसके बेसिस पर हम पहले यूनिट यानी 1 की कॉस्ट निकालेंगे और फिर 16 की कॉस्ट निकालेंगे। तो शुरू करते हैं। कॉस्ट ऑफ 15 मीटर ऑफ क्लॉथ कितनी गिवन है? 1275 रुपीज। सो 1 मीटर की कितनी हो जाएगी? कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ इक्वल्स टू, जो भी यहाँ पर वैल्यू दी हुई हो उसको नंबर ऑफ यूनिट्स यानी जितनी यूनिट्स की वैल्यू दी हुई है उससे डिवाइड अगर हम करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 यूनिट की। यानी 1275 रुपीज़ को हम डिवाइड करेंगे 15 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 मीटर की। अब हमें फाइंड आउट करनी है 16 मीटर के लिए। सो कॉस्ट ऑफ 16 मीटर ऑफ क्लॉथ। तो अब 16 मीटर के लिए फाइंड आउट करनी है। 1 मीटर की हमें पता चल गई, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पूरा एक साथ ही सॉल्व हो जाएगा। आप चाहें तो कर भी सकते हैं। सो जो 1 मीटर की वैल्यू आई है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, तो 16 मीटर की वैल्यू आ जाएगी। सो 1275 डिवाइड बाय 15, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 से। सो अब सॉल्व करते हैं। 15 से डिवाइड करना है 1275 को। सो 5 से करते हैं कैंसिल, 5 3 जार 15, 5 2 जार 10, 5 5 जार 25, यहाँ बचेंगे 2, 5 5 जार 25। अब 3 से करते हैं डिवाइड, 3 1 जार 3, 3 8 जार 24, 3 5 जार 15। अब हमारे पास न्यूमरेटर में वैल्यू बची 85 मल्टीप्लाई 16। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब 85 को मल्टीप्लाई करते हैं 16 से, सो 16 5 जार 80, 8 हो गया कैरी हमारे पास, 16 8 जार 128, इसमें 8 प्लस करेंगे। सो 8 + 8 इज 16, 2 + 1 इज 3 और 1, सो 136। यानी 16 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट आ गई 360 रुपीज़। यही हमारा आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा, वर्कर इज पेड 1680 रुपीज फॉर 5 days। वट शुड बी पेड टू द वर्कर फॉर 28 days। अगर उसको 5 दिन में किसी भी काम को करने के लिए 1680 रुपीज मिलते हैं 5 दिन के लिए, तो 28 दिन के लिए उसको कितने रुपए मिलेंगे ये हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले की तरह ही पहले हम 1 डे के लिए निकालेंगे, उसके बाद 28 के लिए। सो पेमेंट फॉर कितने के लिए गिवन है? 5 के लिए। सो पेमेंट फॉर 5 days कितनी है? 1680 रुपीज। अब हमें 1 डे के लिए निकालनी है। सो पेमेंट फॉर 1 डे, 1 डे के लिए कितनी हो जाएगी? यहाँ पर जो पेमेंट दी हुई है 1680, उसको हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर जो भी यूनिट्स दी हुई है, यानी 5 days है तो 5 से डिवाइड करेंगे, तो इतने रुपए होंगे 1 डे के लिए उसको। अब 28 के लिए निकालना है। सो पेमेंट फॉर 28 days
28 डेज में उसको कितने पैसे मिलेंगे। सो यहाँ पर 1 के लिए जो भी वैल्यू आई उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी यूनिट्स के लिए निकालना है उससे। 1680 डिवाइड बाय 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 28 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करके। 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 1 जार 5, 5 3 जार 15, यहाँ बचेगा 1, 5 3 जार 15, फिर 3 बचेंगी, 5 6 जार 30। तो अब हमारे पास न्यूमरेटर में बचा 336 मल्टीप्लाई 28, इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। सो करते हैं 336 मल्टीप्लाई 28, 8 6 जार 48, 8 3 जार 24 प्लस 4 इज 28, 8 3 जार 24, 24 प्लस 2 इज 26। अब 2 से करेंगे, 2 6 जार 12, सो 2 3 जार 6, 6 प्लस 1 इज 7, 2 3 जार 6। अब ऐड कर लेंगे 8, 8 प्लस 2 इज 10, 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 1 इज 14, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 1 इज 9। तो हमारा आंसर आया 9408 रुपीज़। तो इतनी पेमेंट मिलेगी उसको 28 डेज के लिए काम करने पर। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। क्वेश्चन 3 और 4 बिल्कुल क्वेश्चन 2 और 1 के जैसे ही है, वो आप खुद से कर सकते हैं। अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट्स में पूछना। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अ ट्रक नीड्स 108 liters of diesel for traveling a distance of 594 kilometers. How much diesel will be needed for the truck to travel a distance of 650 kilometers? अगर एक ट्रक को 108 लीटर पेट्रोल लगता है 594 किलोमीटर के लिए, तब उसको 650 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना डीजल लगेगा। तो पहले हम 1 लीटर के लिए फाइंड आउट करेंगे। तो हम पहले 1 किलोमीटर के लिए फाइंड आउट करेंगे कि कितना लीटर लगता है, उसके बाद 1650 के लिए पूछा है तो वो फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पर स्पीड के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है, दैट मीन्स स्पीड शुरू में भी वही मतलब सेम थी, बाद में चेंज नहीं हुई है, इसलिए हमें स्पीड से कुछ भी नहीं करना है। सो क्वेश्चन शुरू करते हैं। डीजल यूज्ड in distance of 594 किलोमीटर। 594 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में डीजल कितना यूज हुआ है वो गिवन है हमारे पास 108 लीटर्स। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी साइड किस तरफ लिखनी है। तो जो हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ पर फाइंड आउट करना है 650 किलोमीटर के लिए, तो किलोमीटर वाली चीजें हमारे स्टेटमेंट में आएंगी और आंसर में आएंगी लीटर वाली। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है स्टेटमेंट को देखकर। सो अब 1 किलोमीटर के लिए फाइंड आउट करेंगे। सो डीजल यूज इन डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में कितना डीजल लगेगा। सो 180 लीटर डिवाइड बाय, यहाँ पर जितनी भी यूनिट्स दी हुई हो उससे डिवाइड करना होता है। सो 594 से। अब हमें फाइंड आउट करना है 650 किलोमीटर के लिए। So diesel used in distance of 1650 kilometers। तो इसको 1 के लिए जितना भी आंसर आया हो उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम। यहाँ पर जितने भी यूनिट्स के लिए फाइंड आउट करना है, यानी 180 डिवाइड बाय 594 को मल्टीप्लाई करेंगे 1650 से। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 180 डिवाइड बाय 594 मल्टीप्लाई 650 है, सभी इवन नंबर्स हैं, तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 ज़ा 4, यहाँ बचेगा 1, 2 9 ज़ा 18, फिर 1 बचेगा, 2 7 ज़ा 14। अब 1650 को करेंगे, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, यहाँ बचेगा 1, 2 5 ज़ा 10। अब 3 से कर लेते हैं, 3 9 ज़ा 27, फिर 2 बचेंगे, 3 9 ज़ा 27। 180 को कर लेंगे, 3 6 ज़ा 18 और फिर 0 एज इट इज। अब फिर से 3 से करते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9।
60 को करेंगे 3 2 जा 6, 0 एज इट इज। फिर 3 से करते हैं 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। 825 को करेंगे 3 2 जा 6, यहाँ बचेंगे 2, 3 7 जा 21, 1 बचेगा, 3 5 जा 15। अब 11 से करते हैं 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, फिर बचेंगे 5, 11 5 जा 25। तो न्यूमरेटर में आया हमारे पास 20 मल्टीप्लाई 25, 25 2 जा 50 होता है, सो 50 और ये 20 वैल्यू 0 एज इट इज, यानी 500 लीटर्स पेट्रोल लगेगा, सॉरी 500 लीटर डीजल लगेगा 1650 किलोमीटर कवर करने में। बुक में आंसर 300 दिया हुआ है जो कि रॉन्ग है, आप उसको ठीक कर लेना, 500 ही आएगा आंसर। 6th question is a bus covers a distance of 85 km at a certain speed in 2.5 hours, यानी 2.5 घंटे में 85 किलोमीटर कवर करती है बस। How much time will be required by the bus to cover 340 km at the same speed? अगर स्पीड सेम रहे तो 340 किलोमीटर कवर करने में बस को कितना टाइम लगेगा, ये हमें निकालना है। तो पहले लिख लेते हैं जो गिवन है, तो उसको 2.5 घंटे लगते हैं 85 किलोमीटर के लिए। सो हमें टाइम ही फाइंड आउट करना है, तो हम टाइम ही लिखेंगे स्टेटमेंट में, टाइम टेकन बाय बस टू कवर, कितने डिस्टेंस कवर की है 85 किलोमीटर, टू कवर 85 किलोमीटर। 85 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगा, 2.5 आवर्स। अब यहाँ पर हम 2.5 आवर्स लिखने की बजाय इसको मिनट्स में चेंज कर लेते हैं ताकि हमारा आंसर प्रॉपर आए, डेसिमल में ना आए। सो 2.5 आवर्स में कितनी मिनट्स होंगी, हमें पता है कि 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स होता है। सो 2.5 आवर्स में कितने मिनट्स होंगी, 60 मल्टीप्लाई 2.5। अब 2.5 में डेसिमल हटा लेंगे, 60 मल्टीप्लाई 25 बाय 10, 1 प्लेस के बाद डेसिमल था तो नीचे आ गया 10। अब 0 से 0 कैंसिल हो गई और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 6 5 जार 30, 6 2 जार 12, 12 प्लस 3 इज 15। सो 150 मिनट्स आ गया, तो यहाँ पर हम 150 मिनट्स लिखेंगे 2.5 आवर्स लिखने की बजाय। अब हम आगे करते हैं क्वेश्चन को, यहाँ लिख लेते हैं 150 मिनट्स। अब हमें जो गिवन इंफॉर्मेशन होती है उसको 1 यूनिट के लिए निकालना होता है। सो 85 किलोमीटर के लिए गिवन है टाइम, तो हम 1 किलोमीटर के लिए निकालेंगे। सो टाइम टेकन बाय बस टू कवर 1 किलोमीटर। सो 1 किलोमीटर के लिए कैसे निकालेंगे कि यहाँ पर जो भी वैल्यू दी हो उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करते हैं। सो 150 को मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे 85 से, तो ये आ गया 1 किलोमीटर के लिए। अब हमें फाइंड आउट करना है 340 किलोमीटर के लिए। सो टाइम टेकन बाय बस टू कवर 340 किलोमीटर्स, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 किलोमीटर के लिए जितनी भी वैल्यू आई हो उससे। सो 150 बाय 85 को मल्टीप्लाई करेंगे 340 से। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 से करेंगे डिवाइड, 5 इन जार 5, यहाँ बचेंगे 3, 5 7 जार 35, और यहाँ भी करेंगे 5 से, 5 6 जार 30, यहाँ बचेंगे 4, 5 8 जार 40, 17 से कर लेंगे, 17 1 जा 17, 17 4 जा 68। अब न्यूमरेटर में बचा 150 मल्टीप्लाई 4, सो 0 एज इट इज, 15 4 जा 60। तो ये हमारा आंसर आ गया 600 मिनट्स। अब इसको वापस से आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। सो हमें पता है कि 60 मिनट्स इक्वल होती है 1 आवर की, तो 1 मिनट इक्वल होगी 1/60 आवर के। हमें फाइंड आउट करना है 600 मिनट्स। सो 600 मिनट्स होंगी 1/60 मल्टीप्लाई 600। 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जार 6, 0 एज इट इज, यानी 10 आवर्स आ गया। तो
600 मिनट्स को हम लिख सकते हैं 10 आवर्स, यानी 340 किलोमीटर कवर करने के लिए बस को 10 आवर्स लगेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 वो आप खुद से कर सकते हैं, बिल्कुल क्वेश्चन 6 और 5 के जैसे ही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ 17 चेयर्स इज 19,210 रुपीज, फाइंड द नंबर ऑफ सच चेयर्स दैट कैन बी परचेज फॉर 1,13,000 रुपीज। अगर 19,210 रुपीज में 17 चेयर खरीदी जा सकती हैं तो 1,13,000 रुपीज में कितनी चेयर आएंगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले हम 1 यूनिट के लिए फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद जो रिक्वायर्ड है यानी जो पूछा है उसके लिए। सो नंबर ऑफ चेयर्स परचेज्ड in 19,210 रुपीज। 19,210 रुपीज में कितनी चेयर खरीदी है, 17। सो 1 रुपये में कितनी होंगी, 1 यूनिट के लिए फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ चेयर्स परचेज इन 1 रुपी। सो 17 को डिवाइड करेंगे 19,210 रुपीज से, ये आ गया 1 रुपये के लिए, और हमें फाइंड आउट करना है 1,13,000 के लिए। सो नंबर ऑफ चेयर्स परचेज इन 1,13,000 रुपीज। सो 1 के लिए जितना भी आंसर आया उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1,13,000 से। 17 डिवाइड बाय 19,210 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1,13,000 से। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सो 0 से 0 कैंसिल हो गई। अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे 17 से। 17 1 जा 17 और यहाँ पर 17 1 जा 17, फिर बचेंगे 2, 22 हो गया, तो फिर से 17 1 जा 17। अब यहाँ पर बचेंगे 5, 22 में से 17 माइनस करेंगे तो, और हमें पता है 17 3 जा 51 होता है। अब 113 है और यहाँ पर 113 के साथ 00 है, तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं 1 जा पे। सो 113 1 जा 113 और 00 बच गई, तो हमारा आंसर यहाँ से आ गया 100। तो 100 चेयर परचेज की जा सकती है 1,13,000 रुपीज से। सो अभी वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी अगर हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे तो, इसलिए हम बाकी क्वेश्चंस पार्ट 2 में करेंगे। If you have any doubts, any query, let me know in the comment section. Thanks for watching.